आज के बाद मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि कभी किसी का इस तरह से मजाक नहीं। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आपका सख्त लौंडा उर्फ जाकिर खान है। ये वीडियो साल 2009 का है जब जाकिर पहली बार टीवी पर आए थे, लेकिन तब उन्हें कोई पहचानता नहीं था। एक दुबला पतला सा लड़का जो बस एक बार टीवी पर दिखना चाहता था, इसलिए इस टॉक शो में बतौर ऑडियंस बनकर गया था। लेकिन शो में हकलाने को लेकर बातचीत हो रही थी तो जाकिर ने खड़े होकर कहा कि मैं भी पहले हकलाने वाले लोगों का मजाक उड़ाता था, लेकिन इस शो के बाद अब नहीं उड़ाऊंगा, जबकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। उन्होंने ये इसलिए कहा था ताकि एडिट में उनकी बात कट ना जाए और वो टीवी पर जरूर दिखाएं। और अब इसी लड़के को सुनने के लिए हाल ही में न्यूयॉर्क में 6000 से ज्यादा लोग जमा हुए। इंदौर की गलियों से निकला वो लड़का जिसने लोगों के दिलों को अपनी बातों से छू लिया, आज हजारों मील दूर बैठी भीड़ को अपनी हिंदी में हंसा रहा है। लेकिन जाकिर की कहानी सिर्फ हंसी की नहीं है बल्कि जिद, जुनून और सफर की है। आज की इस वीडियो में हम आपको उनके बचपन, उनके संघर्ष, सफलता और उनकी शोहरत के बारे में बात करेंगे। जाकिर खान का जन्म 20 अगस्त 1987 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान से ताल्लुक रखता था। उनके दादा उस्ताद मुइनुद्दीन खान सारंगी के मशहूर उस्ताद थे, जिन्हें साल 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उनके बेटे यानी कि जाकिर के पिता इस्माइल खान एक म्यूजिक टीचर हैं। यही वजह है कि जाकिर खान की जड़ों में सिर्फ हंसी नहीं है बल्कि कला और रियाज की गहरी विरासत भी बसी हुई है। वहीं जाकिर की माँ एक हाउसवाइफ है, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जाकिर बचपन से ही अलग थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल से की थी, लेकिन स्कूल में पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। चाय पानी के साथ एक बातचीत में जाकिर ने खुलासा किया था कि बचपन में उन्हें बहुत बुली किया जाता था। उनकी कॉम्प्लेक्शन और अपीयरेंस का अक्सर मजाक बनाया जाता था। जाकिर कहते हैं कि इन इंसिडेंट्स ने ही उन्हें बोल्ड बनाया है और यहीं से उन्होंने अपने खुद का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और अपने मजाक को अपनी शील्ड बना लिया। उनके अकॉर्डिंग हर इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी को बैज की तरह पहनना चाहिए, बैगेज की तरह नहीं। इसके बाद घर वालों के कहने पर उन्होंने कॉलेज में एंट्री ली और बीकॉम की पढ़ाई करना शुरू किया, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि शुरू से ही वो पढ़ाई में सबसे मजबूत नहीं थे। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यार कॉलेज में रहने का कोई मतलब नहीं था, क्लासेस हम अटेंड करते नहीं थे और डिग्री से ज्यादा अपनी ख्वाहिशों से हमें प्यार था। लेकिन जाकिर पढ़ाई की बजाय संगीत और बाकी गतिविधियों में काफी रुचि रखते थे, इसलिए उन्होंने सितार में डिप्लोमा किया। जाकिर के घर वाले चाहते थे कि वो म्यूजिक के टीचर बने या कोई ऐसी नौकरी करे जिसमें एक स्टेबिलिटी हो, लेकिन जाकिर की रुचि और दिल कुछ और ही चाहता था। वो रेडियो में काम करना चाहते थे या कोई अलग सी नौकरी करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जाकिर एक स्टेबल लाइफ जिए। और इसी वजह से एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि जाकिर ने घर छोड़ दिया और वो दिल्ली आ गए। जाकिर अपने कई वीडियो में इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं। अगर मैं उनकी ही भाषा में कोट करके कहूँ तो उनके हिसाब से वो एक एवरेज लुकिंग लड़के थे, लेकिन उनकी आवाज़ और लिखाई अच्छी थी, इसलिए उन्हें लगता था कि रेडियो में तो उनका काम चल ही जाएगा। तो बस इसी वजह से वो दिल्ली आ गए और दिल्ली आते ही उन्होंने ARSL में रेडियो प्रोग्रामिंग पूरी की और उसी दौरान वो टीवी के चैट शो में दर्शक के रूप में आए थे, जिसका वीडियो हमने आपको शुरुआत में दिखाया था। इसके बाद वो साल 2009 में इंटर्नशिप करने के लिए जयपुर चले गए। अपने कई स्टेज शो में वो बता चुके हैं कि इंटर्नशिप में उन्हें सबसे पहले बुलाया जाता था और सबसे बाद में भेजा जाता था, लेकिन इस दौरान उनके लिए सबसे कठिन था उनके माता पिता के बातों को सुनना या उनके सवालों का जवाब देना, क्योंकि उन्होंने कॉलेज बीच में छोड़ दिया था और तय किया था कि अब वो करियर सिर्फ रेडियो में ही बनाएंगे, मगर इसमें कोई नौकरी तो मिल नहीं रही थी। इसी वजह से एक दिन जाकिर ने अपने माँ बाप से भी पैसा लेना बंद कर दिया। इंटर्नशिप करने के बाद भी उन्हें कहीं पर नौकरी नहीं मिली और यहीं से जाकिर का असली संघर्ष शुरू हुआ। जयपुर में जाकिर ने गुजारा करने के लिए छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। वो हमेशा आगे देखने वाले इंसान हैं, इसलिए उन्होंने तय किया कि जयपुर से वापस वो दिल्ली जाएंगे। मगर जब वो जयपुर से अपना कमरा खाली कर रहे थे तब उनके पास उनके कमरे का किराया देने के पैसे नहीं थे, न दिल्ली वापस आने के थे।
तब उनके मकान मालिक ने उनके कमरे का किराया माफ कर दिया था और उन्हें दिल्ली जाने के लिए पैसे भी दिए। जाकिर आज तक कहते हैं कि इस कर्ज को वो कभी चुका नहीं सकते। यहीं से घर वालों ने लगातार उन्हें एक स्टेबल जॉब और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए ताने देना शुरू कर दिया था। इसीलिए उन्होंने अपने घर वालों से ये झूठ बोल दिया कि उनकी दिल्ली में एक नौकरी लग गई है और वो दिल्ली आ गए और यहाँ किराए के मकान में रहने लगे। लेकिन असलियत में ना तो कोई नौकरी थी और ना ही मकान का किराया, लेकिन फिर भी वो यहाँ रहे। अपने कई वीडियोस में उन्होंने बताया है कि इस समय वो अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो उनसे कई बार झूठ बोल देते थे। मगर एक अनजान शहर जहाँ घर भी किराए का हो, ऐसी जिंदगी जीना बेहद मुश्किल था और अपने भी साथ नहीं थे। जाकिर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो दिल्ली में बेरोजगार थे तब वो एक समय पर ही खाना खाते थे। इस कठिन समय में वो बहुत बार भूखे भी रहे, मगर इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ सबसे ज्यादा दिया उनके फ्लैटमेट विश्वास ने। विश्वास जाकिर के एक ऐसे दोस्त थे जो उनके साथ परिवार की तरह रहते थे। दोनों जो भी पैसे कमाते थे उसे एक दूसरे की मदद के लिए शेयर करते थे। यही वो साल थे जब जाकिर ने खुद को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और अपने हर टैलेंट का उपयोग भी करना शुरू कर दिया। उन्होंने थिएटर किया, रेडियो में काम किया, AIR के लिए कई सारे शोज भी किए और ऐसा करते करते बिना नौकरी के उन्होंने स्ट्रगल के 3 साल काट दिए। मगर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इतना बिल्ड कर लिया था कि उनका ग्रोथ चार्ट इतना इम्प्रेसिव हो गया था कि वही कंपनियां जिन्होंने पहले उन्हें कभी रिजेक्ट किया था अब उन्हें ऑफर लेटर भेजने लगी थी। लेकिन जाकिर ने उन कंपनियों में कभी काम नहीं किया क्योंकि इन कंपनियों ने कभी उनके टैलेंट को नहीं पहचाना। आखिरकार जाकिर को एक ऐसी जगह काम मिला जहां उन्होंने अप्लाई तक नहीं किया था और ये जगह थी HD रेडियो। और यहीं से जाकिर का एक करियर तो शुरू हो गया, मगर अभी तो बहुत लंबा रास्ता बाकी था। जब वो नौकरी करने लगे थे तभी उनके रूममेट विश्वास ने जाकिर को ओपन माइक शो करने के लिए मोटिवेट किया और कहा कि वो दिल्ली में ओपन माइक शो करें, जो उनकी लिखाई है उसे दुनिया को सुनाएं। और ऐसे ही जाकिर की स्टैंड अप कॉमेडी की जर्नी शुरू हुई। उन्होंने कैफे में शो करना शुरू किया, लोग उनके जोक्स पर हंसने लगे। हर शो के अंत में उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिलने लगा। कुछ ही समय में जाकिर ने अपनी एक ऑडियंस भी जनरेट कर ली। लोग उनके शो में बार बार आते थे, चाहे जोक्स पहले से ही सुन चुके हों, क्योंकि बात सिर्फ जोक्स की नहीं थी, बात थी उनकी डिलीवरी स्टाइल की, जिसके लिए वो आज भी फेमस है। इन्हीं शो की वजह से उन्हें एक दिन मुंबई बुलाया गया ताकि वो कॉमेडी शो ऑन एयर विद AIB के लिए स्क्रिप्ट लिख सकें। इसी काम के साथ साथ उन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेज शो कई सारे करना शुरू किया। लेकिन जाकिर की फैन फॉलोइंग तब बनी जब उन्होंने साल 2012 में कॉमेडी सेंट्रल के जरिए आयोजित किया गया इंडियाज बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन शो जीत लिया। फिर आया एक दिन AIB दिवस, जहां पर जाकिर ने एक स्टेज शो किया जो वायरल हो गया और इसी शो से उनका तकिया कलाम सख्त लौंडा वायरल हो गया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पता नहीं कितने स्टेज शोज किए। सोशल मीडिया पर उनको बहुत प्यार मिलने लगा। इसके बाद उन्होंने Amazon प्राइम पर हक से सिंगल, कक्षा 11वीं, तथास्तु, चाचा विधायक हैं हमारे और Amazon मिनी टीवी पर फर्जी मुशायरे जैसे कई सारे शोज किए और जाकिर को फैन से इतना प्यार मिला कि पूछो मत। उन्होंने सोनी टीवी पर भी एक शो किया था जिसका नाम था आपका अपना जाकिर और इसके साथ साथ ही वो कई सारे लाइव स्टेज शोज और इंटरनेशनल टूर्स भी करने लगे। एक के बाद एक सब वायरल होने लगे, लोग जाकिर को पहचानने लगे। ऐसे ही करते करते हाल ही में उन्हें न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म करने का मौका मिला, जहां उन्होंने पूरी तरह हिंदी में स्टैंड अप कॉमेडी में शो किया। ये शो पूरी तरह से सोल्ड आउट रहा और यहाँ करीब 6000 लोगों की भीड़ ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। शो के अंत में उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला और उन्होंने वहीं से अपने माता पिता को वीडियो कॉल करके ये ऐतिहासिक पल शेयर किया। सोशल मीडिया पर भारत से लेकर विदेश तक लोगों ने उनकी इस उपलब्धि पर दिल खोलकर शुभकामनाएं दी और जाकिर जिस प्यार के लिए जाने जाते हैं उन्हें वो प्यार बखूबी मिला। MSG के शो के बाद जाकिर खान ने साबित कर दिया कि असली स्टार वही होता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। इंदौर का एक साधारण सा लड़का जिसने कभी भीड़ में बैठकर सिर्फ टीवी पर आने का सपना देखा था, आज उसी भीड़ को अपने लिए खड़ा कर रहा है
और नाम के साथ साथ खूब शोहरत भी कमा रहा है। मनी मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जाकिर खान की नेटवर्थ लगभग 25 करोड़ यानी कि करीब 3 मिलियन आंकी जाती है, जिसमें उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा लाइव से शोज, Amazon प्राइम स्पेशल्स, YouTube और सोशल मीडिया ब्रांड स्पॉन्सरशिप से आता है। सिर्फ YouTube की बात करें तो वो हर महीने से लगभग 15 से 20 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर लेते हैं। उनके YouTube चैनल से ही उन्हें सिर्फ विज्ञापनों के जरिए करीब $21,000 यानी कि लगभग 17 से 18 लाख रुपए हर महीने मिलते हैं। इसके अलावा वो अलग अलग शोज और इवेंट्स के लिए 4 से 5 लाख रुपए तक की फीस चार्ज करते हैं। कुल मिलाकर जाकिर खान की सालाना कमाई लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। जाकिर के पास पैसा है ये आपको पता है, लेकिन कुछ शौक भी होते हैं। जाकिर के पास वैसे कई सारी गाड़ियां हैं, लेकिन उनकी सबसे महंगी कार रेंज रोवर वेलर है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। उनके पास मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट, इंदौर में पैतृक घर और गोवा में एक फार्म हाउस भी है। लेकिन जाकिर की जीत उनके फैंस हैं, जो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि वो आज आसमान छू रहे हैं और लाखों लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बने हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।